रोशनी का कुछ ना कुछ इम्कान होना चाहिए, बंद कमरे में भी रोशनदान होना चाहिए। हिंदू मुस्लिम चाहे जो हो, आपके माथे पे हिंदू मुस्लिम के माथे पे चाहे जो भी हो, आपके सीने में हिंदुस्तान होना चाहिए। तो यही हमारी कोशिश है कि आप क्या हैं, किस मजहब से आपका ताल्लुक है, इस वक्त इस रात में ये सोचने समझने की जरूरत नहीं है। आइए हम और आप सब मिलकर एक हिंदुस्तानी बनकर अपने मुल्क के जश्न के तौर पर एक गीत समाप्त करें। और लगना चाहिए कि फतेहगढ़ की इस खूबसूरत फजा में हिंदुस्तानियों के बीच में बैठकर हिंदुस्तान का एक तराना पेश किया जा रहा है। हम अपने देश से कितनी मोहब्बत करते हैं, इसका नमूना पेश करना है। और आइए इस्तकबाल करते हैं उस शायरा का जिसको पूरी दुनिया, हिंदुस्तान से अमेरिका तक, पूरी दुनिया के तमाम मुशायरे और कवि सम्मेलन मोहतरमा शबीना अदीब के नाम से जानते हैं। मैं उन्हें आवाज दे रहा हूं, तशरीफ लाएं और अपने खूबसूरत गीत के साथ हमारे मुशायरे का आगाज फरमाएं। मोहतरमा शबीना अदीब। सदर महफिल आदरणीय प्रमोद कृष्णम साहब, करम फरमा सलमान खुर्शीद साहब, आदरणीय अशोक यादव साहब, बहुत सारी बातें आपने सुनी। मैं चाहती हूँ कि वक्त ज़्यादा हो गया है और यहीं से हम मुशायरे को मुशायरा बना दें, कवि सम्मेलन को कवि सम्मेलन बना दें। हमारा गंगा जमनी ये मंच, कवि सम्मेलन और मुशायरा, हमारे कवि और शायर, हमारी हिंदुस्तान की संस्कृति क्या है, हम फ़ख्र करते हैं कि हम हिंदुस्तानी हैं। दुनिया के किसी भी कोने में आप चले जाएं, लेकिन अजीम हिंदुस्तान जैसा दूसरा मुल्क ना तो हुआ है और ना होगा। एक बात और मैं कह देना चाहती हूँ, बड़ी खामोशी सी आज महसूस कर रही हूँ, क्योंकि ऐसा महसूस हो रहा है जैसे कोरोना जो है अभी तक हम पर हावी हो गया है। हम भूल गए हैं दाद वाद देना, ताली वाली बजाना। जितनी मेहनतें इस मुशायरे के लिए माजिद देवबंदी साहब ने की हैं, कम से कम मुशायरे के लिए ना सही तो आप अपने लिए तो एक बार ताली बजा दीजिए कि आप इन खूबसूरत महफिल में शरीक हैं। क्योंकि जब कोई मेहनत करे तो कम से कम हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उसका इस्तकबाल करें। आइए हम अपने वतन का नगमा पेश करते हैं। बहुत सारे लोग आज हमारे बीच हैं। मैं चाहती हूँ कि इनकी मोहब्बतों का सहारा, इनकी दुआओं का सहारा, इनका आशीर्वाद लेते हुए एक खूबसूरत सा नगमा आपकी खिदमत में पेश करना चाहती हूँ। वतन के नाम शरीक करती हूँ। बस यहीं से मुशायरे को मुशायरा बनाइए ताकि ये मुशायरा एक नई तारीख लिख सके। सुने जी, इस्तकबाल। भैया बैठ जाइए। इतने सारे लोग, इतने वीडियोस अगर बनाएंगे तो वाकई उन लोगों को थोड़ी सी परेशानी हो सकती है, मुझे नहीं, लेकिन आप बैठ जाएं। एक बार मुझे इजाजत दे दें और बना दें यहीं से मुशायरे को मुशायरा। जी शबीना जी पढ़िए। मेरे वतन के जैसा, मेरे वतन के जैसा कोई वतन नहीं है। मेरे वतन के जैसा, मेरे वतन के जैसा कोई वतन नहीं है। ये चांद से भी प्यारा, तारों से भी हंसी है। वाह वाह, मेरे वतन के जैसा क्या कहना शबीना, वाह वाह वाह, कोई वतन नहीं है। वाह वाह। महसूस होना चाहिए कि यहाँ पर एक सच्चा हिंदुस्तानी इस महफिल में बैठा हुआ है। आप अपनी तालियों से ये साबित कीजिए कि हाँ वाकई हम कितने सच्चे हिंदुस्तानी हैं। ये मुझे कहने की जरूरत ना पड़े क्योंकि आप हैं सच्चे। कि पत्थर यहाँ के हीरे, मिट्टी यहाँ की सोना, पत्थर यहाँ के हीरे, मिट्टी यहाँ की सोना, अमृत उगल रहा है भारत का कोना कोना। इस तरह से सुनिए गीत को। अमृत उगल रहा
भारत का कोना कोना, नदियों से आके नदियां आपस में मिल रही हैं, कलियां मोहब्बतों की शाखों पे खिल रही हैं। ये सरजमीन अपनी जन्नत से कम नहीं है। वाह 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 बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश। वाह। मेरे वतन के जैसा, मेरे वतन के जैसा कोई वतन नहीं है। हम एक थे, हम एक हैं, हम एक रहेंगे। दुनिया की कोई भी ताकत हमें एक दूसरे से जुदा नहीं कर सकती। मैं बंद पढ़ना चाहती हूँ, मुलाहिजा करें, सुने कि इसकी नजर में हिंदू मुस्लिम है सब बराबर। इसकी नजर में हिंदू मुस्लिम है सब बराबर, मिलजुल के रह रहे हैं मुद्दत से सब यहाँ पर। मिलजुल के रह रहे हैं मुद्दत से सब यहाँ पर। जो है अमीर उन पर ये ममता लुटाए, मजदूर को भी अपने पहलू में ये सुलाए। माओं के गोद जैसी इस मुल्क की जमी है। बहुत शुक्रिया। मेरे वतन के जैसा, मेरे वतन के जैसा कोई वतन नहीं है। जैसा कि मैंने पहले भी अर्ज किया कि मैंने भी हिंदुस्तान के बाहर इसी कवि सम्मेलन और मुशायरे की बदौलत न जाने कितने मुल्क देखे, लेकिन अजीम हिंदुस्तान जैसा दूसरा मुल्क मिला ही नहीं। मैं पढ़ना चाहती हूँ कि अमेरिका हो के लंदन किस्मत ने सब दिखाया। अमेरिका हो के लंदन किस्मत ने सब दिखाया। अपना ही देश लेकिन बाहर भी याद आया। क्या कहना? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आप सबकी मौजूदगी को सलाम करते हुए इजाज़त चाहती हूँ कि मैं ये बंद मुकम्मल करूँ। उसके बाद जब मेरा पढ़ने का दौर आएगा तब मैं इंशाल्लाह वो पढ़ूंगी। लेकिन इस वक्त मैं वतन के नगमे के लिए हाजिर हुई हूँ। आपकी शिरकत भी भरपूर तरीके से मैं चाहती हूँ। बस आपसे गुजारिश ये करती हूँ, अमेरिका हो के लंदन किस्मत ने सब दिखाया। अपना ही देश लेकिन बाहर भी याद आया। भारत से दूर रहकर बेचैन जिंदगी थी। भारत से दूर रहकर बेचैन जिंदगी थी। लौटे तो इस वतन की मिट्टी ये कह रही थी। लौटे तो इस वतन की मिट्टी ये कह रही थी। हिंदुस्तानियों के दिल का सुकून यही है। मेरे वतन के जैसा, मेरे वतन के जैसा